हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो पा रही है। उसके कुछ विशेष रीज़न हैं, उसके विशेष कारण हैं। कभी किसी दिन लाइव आकर हम उस चीज़ को बताएंगे। लेकिन आज जो हम शुभ काम करने जा रहे हैं वो ये है कि क से ज्ञ बैच आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क से ज्ञ बैच अर्थात गणित का क ख ग घ अंग यानी ज्ञ तक आपको एक एक बात हम बताएंगे इस वीडियो में। और लगातार आप लोग बने रहिए। थोड़ा सा लाइव क्लास ना होने के कारण आपको रिकॉर्डिंग दिया जा रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी सेटअप धीरे धीरे बन रहा है। सेटअप हो जाता है तो लाइव क्लास भी सही तरीके से आपको उपलब्ध होगी। तो बच्चों, आज हम क से ज्ञ बैच का ये बेसिक टू एडवांस जो बैच है, पहले उसके बारे में कुछ मैं आप लोग को बता दूं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सबसे पहले चीज़ों को हम आपको समझा दें कि क से ज्ञ का मतलब होता है सबसे पहले पहला कदम जब हम आप रखते हैं किसी काम को तो वहाँ से शुरुआत करते हैं, और ज्ञ माने अंतिम कर देते हैं। वही बात आपको अगर इंग्लिश में बात समझाई जाती है तो उसको कहते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक। यानी जैसे ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 1 में परसेंटेज से, तो पहले हम परसेंटेज के सभी बेसिक्स पॉइंट्स को समझ लेंगे जहाँ तक है। उसके बाद हम उस क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और उसको हम बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे, यानी शुरुआत से लेके अंत कर देंगे कि जहाँ तक लेवल का क्वेश्चन आता है। यानी आप एक एग्जाम पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ से लेके अगर आप पीसीएस रैंक तक का एग्जाम देने जाएंगे, आईएएस रैंक का तक देने जाएंगे, वहां तक आपको मैथ मजबूत होगी। तो यानी कह सकते हैं कि शुरुआत से लेके अंत तक आपको फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। और अगर मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं तो आपको वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या है? प्रतिशत। इसका अर्थ ही क्या है? प्रतिशत। और प्रतिशत का चिन्ह बेटा कुछ इस तरीके से होता है। अब ये बात याद आपको दिमाग में रखनी होगी कि प्रतिशत का अर्थ होता है किसी भी संख्या का 100 की तुलना में, 100 की तुलना में, यानी ये कंपैरिजन है। 100 की तुलना में कौन संख्या कितनी है। एग्जाम्पल के स्वरूप में अगर हम देखें कि हम आपसे कहें कि 100 क्या है, राम के पास अगर 100 रुपए है, ठीक है, और मोहन के पास कितनी है, 1000 रुपए है, तो यहां तुलना 1000 की तुलना में 100 रुपए है। मैं अगर इनको मोहन की तुलना में कहूं कि इनका कितना परसेंट है, राम कितने परसेंट हैं, तो एक जीरो इनका हटा दीजिए तो ये कितने हो जाएंगे, 100। और अगर ये इनका एक जीरो हटा देंगे तो इनका 10 हो जाएगा। यानी 100 की तुलना में राम कितना है, 10। अगर मोहन के पास 100 रुपए है तो राम के पास कितना रुपए है बेटा, 10 रुपए है। तो इनका यह अर्थ है कि 100 रुपए की तुलना में 10 रुपए है, अर्थात ये 10% है। यानी मोहन का जो जितना भी वैल्यू है उसका ये 10% कौन है, राम है, ठीक है। राम की जो वैल्यू है, राम के पैसे का जो मान है वो मोहन की तुलना में कितना है, 10%। यानी हम जो भी बात कर रहे हैं वो तुलनात्मक ढंग से कर रहे हैं, यानी संख्या का हम तुलना कर रहे हैं। तो अर्थात ये प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ, 100 की तुलना में, 100 की तुलना में कोई वस्तु कितनी है, चाहे जिसकी तुलना चाहे जितने में हो, लेकिन वो 100 के रूप में कितनी है। जैसे फिर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 500 और 2000 रुपए के ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि 500 2000 की तुलना में है, लेकिन अगर हम इसको 100 की से तुलना करें तो कितना होगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों का 2 जीरो हटा दें, तो ये 5 हो गया और ये 20 हो गया। अब 20 को 100 पूरा करने के लिए हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं, तो 20 पंजे 100। ये मेथड से आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे, लेकिन ध्यान से समझिए, 20 पंजे 100। अब ये 100 हो गया तो अब इसमें भी तो 5 का गुणा करेंगे, तो 5 पंजे 25, यानी 100 की तुलना में ये कितना है, 25% है। अब यही बात आपको ये ऐसे समझना होगा कि जिससे तुलना कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए 2000 की तुलना हो रही है तो 2000 नीचे होगा, जिससे तुलना कर रहे हैं वो नीचे होगा, और जिसकी तुलना कर रहे हैं वो ऊपर होगा।
और इंटू 100 लगा दीजिए, आपका अभीष्ट प्रतिशत आ जाएगा। तो 1 2 3 कट कर दीजिए और 5/50/2 यानी 25, आपका डायरेक्ट यहाँ से 25% आ गया। तो ये तो मेथड हो गया ना बेटा, लेकिन प्रतिशत को समझना बहुत जरूरी है। तो प्रतिशत को समझने के लिए एक बार फिर से समझ लें कि अगर कहीं पर लिखा है कि x%, तो इसका अर्थ क्या है, x/100। यानी प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100 है। एक ऐसा भिन्न जिसका हर कितना हो, 100 हो, जिसका हर 100 हो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 5/100, तो इसका यह अर्थ है कि 5%। 2/100 कहूं तो इसका मतलब है 2%। अब आपको हमेशा 100 में नहीं मिलेगा, आपसे ये कह दे कि 20/200, तो आप इसको पहले 2 से कट कर दीजिए। कट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा आपका 100। अब 100 की तुलना में 10 क्या है, 10% है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए आगे चलते हैं। फिर से वही बात, प्रतिशत क्या है, तो यही बात मैं आपको लिख के बताया। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है, या किसी राशि का 100 के साथ तुलना या अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। जैसे a कोई राशि है और इसका बटा 100 लिखा है, यानी 100 की तुलना में a कितना है, 100 की तुलना में a कितना है, तो कहेंगे a% है। ठीक है, अब हमेशा 100 से नहीं तुलना हो पाती तो b से तुलना करते हैं। तो जैसे a/b लिखा हुआ है, इसका अर्थ है a/b, तो हम b को प्रयास करते हैं कि 100 बना लिया जाए, तो उसकी तुलना में a पता चल जाएगा। ठीक है, साधारण प्रश्न परसेंटेज में कैसे पूछे जाते हैं, तो प्रतिशत में हम पढ़ेंगे प्रतिशत के प्रश्नों के प्रकार, और एक एक टाइप से हम चलेंगे, जिसमें हम आज अभी पहली बात जो करेंगे वो साधारण प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें संख्या या भिन्न से प्रतिशत में बदलना हम सीखेंगे। प्रतिशत से संख्या या भिन्न में बदलना सीखेंगे, यानी पहले संख्या दी रहेगी आपको, जैसे 5 है, उसको आपको कैसे प्रतिशत में बदलना है। 2/3 है, उसको आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे, जैसे आपके सामने 20% दिया गया है तो उसको भिन्न में कैसे बदल लेंगे। अनुपात दिया गया है 3:2 दिया है, 2:3 दिया गया है, इसको कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। और का से रिलेटेड वाले प्रश्न की बात होगी। ये आपके सामने हम सिलेबस दिखाते चले जा रहे हैं, आप देख लीजिए इसको। इतनी बातें हम आपको पढ़ाएंगे टाइप वाइज में। ये आपके टोटल 18 टाइप के प्रश्न बताए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपका आ गया साधारण प्रश्न। x% लिखा है, इसका यह अर्थ क्या है कि x/100। जैसे आपके सामने 30% लिखा है, तो इसका तात्पर्य समझ लीजिए कि यह क्या है, 30/100 है। अब इसको काट कर आप छोटा बना लीजिए, 3/10 है, यानी 10 की तुलना में 3 कितना है, 10 की तुलना में 3 30% है। 10 से अगर हम 3 की तुलना करें, 10 से अगर हम 3 की तुलना करें तो क्या होगा, 3/10 हो जाएगा। ओके, प्रतिशत हटा तो 100 से भाग। आप ये बात समझ रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे 40% लिखे हैं, तो जब जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो ये क्या होगा, 100 से भाग होगा। प्रतिशत हटा है ना यहाँ पे, तो 100 से भाग होगा। इसको आप छोटा करना चाहें तो 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, 2/5 आ जाएगा। अब जैसे हमको 2/5 के सामने प्रतिशत लगाना है, तो कैसे करेंगे, 2/5 गुना 100। जब 100 से हम गुणा कर देंगे तो हम यहाँ प्रतिशत लगा सकते हैं बेटा। अब इसको देखिए, काट सकते हैं आप, 20 और 20 दूना 40%। तो यहाँ से हम एक पोर्शन समझ पाते हैं, यहाँ से एक हम नोटेड पॉइंट समझ पाते हैं
कि जब भी प्रतिशत हटता है तो 100 से भाग होता है, और जब प्रतिशत लगता है तो 100 से गुणा होता है। पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा कि जब जब प्रतिशत लगेगा तो 100 से गुणा होगा, और प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग होगा। ओके, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करें। संख्या या भिन्न से प्रतिशत में बदलना। जैसे आपके पास संख्या दी गई है, पहले भिन्नात्मक ले लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं। तो 3/2 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो अभी क्या बताया है कि 3/2 के साथ प्रतिशत तो लगा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3/2 में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। एकदम ट्रिक समझिए, 100 से हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए, और जैसे ही 100 से गुणा किए तो हमको प्रतिशत लगाना होगा। अब देखिए 2 से गुणा काट दीजिए इसको, 2 पंजे 10, 2 जीरो 0, 5 15, 150%। अच्छा, 150% का यह अर्थ नहीं होता है कि प्रतिशत 100 से अधिक होता है। प्रतिशत हमेशा 100 से नीचे लिया जाता है, लेकिन अगर 100 से अधिक आ रहा है तो उसका भी एक तात्पर्य होता है, यानी 100 की तुलना में वो कितना ज़्यादा है। जैसे 150 है तो वह 100 की तुलना में 50 ज़्यादा है, 50 क्या है, उससे ज़्यादा है, यानी 50% अधिक है। अगर हम इसी तरीके से देखें कि 4/5 को देखना चाहें तो 4/5 को हम अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत तो है नहीं लगा, तो 4/5 गुना 100 करेंगे और 100 लगाते ही परसेंट लगा देंगे, तो 5 दूना 10, 20 चौक 80% आ जाएगा इसका आंसर। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 5 की तुलना में 4 क्या है, 80% है, तो 5 का 80% कौन है, 4 है। इस बात को भी हम थोड़ी थोड़ी देर में समझते चलेंगे शुरुआती क्षणों से ही। अब संख्या का भिन्न या प्रतिशत में बदलना, जैसे आपसे कोई कह दे कि 5 को आप प्रतिशत में बदलिए, तो आप 5 में क्या करिए, 100 से गुणा कर दीजिए और परसेंटेज लगा दीजिए, यानी ये 5 क्या है, अपना 500% है। ओके, बात समझ में आ रही है। पहला ही टाइप आपको समझना जरूरी है, क्योंकि शुरुआती क्षणों में अगर बात नहीं समझ में आती है तो आप बता दीजिए। भले ही ये रिकॉर्डेड बैच है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पे आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करते रहिए लाइव में, ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स देखता रहूँगा। प्रतिशत संख्या से आप प्रतिशत से संख्या या भिन्न में बदलना। अब आपको प्रतिशत में वैल्यू दी रहेगी और उसको नंबर यानी संख्या में बदलना है। अब संख्या दोनों तरीके की हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है या भिन्नात्मक हो सकती है, पूर्णांक या भिन्नात्मक दोनों हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमको हमारे पास है 25%, तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाना चाहते हैं, तो जब बताएं प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग होगा। अब 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये 1/4 बन गया। अब यहाँ से एक तात्पर्य और समझ लें कि 4 का 25% 1 होगा। 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से कहें 30%, तो 30% को हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 30/100। अब एक जीरो अगर हम हटा देते हैं तो 3/10 आ जाएगा। यहाँ से ये भी बात समझें कि 10 का 30% 3 है, 10 का 30% कितना है, 3 है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अनुपात से प्रतिशत में बदलना। अगर आपके पास अनुपात दिया गया है, जैसे A/B दिया गया है, तो इसका यही तात्पर्य होता है कि A/B। तो अनुपात से प्रतिशत में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो A/B और प्रतिशत हमको लगाना है तो 100 से गुणा कर देना है। आपके सामने दिया गया है 3/4। अब इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3/4 × 100। अब 4 से काट दीजिए, 25 आ जाएगा, और 25 तियाँ 75%। यहाँ प्रतिशत लगा रहे हैं इसलिए 100 से गुणा कर रहे हैं, तो 75%।
अच्छा, अब कुछ लोग ट्रिक के रूप में क्या बताएंगे कि अगर a अनुपात b है तो आप क्या करिए, a में 100 का गुणा कर दीजिए, पहले वाले में a से 100 का गुणा करके b से भाग दे दीजिए, तो वही बात तो हुई, और परसेंटेज लगा दीजिए, तो वही तो बात हुई। जैसे यहाँ 3/4 था तो 3 में 100 का गुणा कर दीजिए और 4 से भाग दे दीजिए, तो बात तो वही है। आपको रटाया जाता है, जबकि रटिए नहीं। यहाँ सोचिए कि प्रतिशत हटता है तो 100 से भाग, और प्रतिशत लगता है तो 100 से गुणा, तो 25 तियाँ 75%। ये आपका जवाब आ जाएगा 75%। एक और क्वेश्चन करते हैं। 9 अनुपाते अगर हम आपसे कहें कि 16, तो इसका क्या आएगा जवाब? 9/16 गुना 100। अब 4 चौके 16, 4 से काट देंगे 25 आ जाएगा। अब 25 नवैया, यहाँ परसेंटेज लगा दीजिए, 25 नवैया 225/4, इतना परसेंट। सही बटा में अगर इसको बदलना चाहते हैं तो 4 पंजे 20, 4 छंगे 24, 1/4, 56 सही 1/4%। इस तरीके से हम अनुपात से प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, चीज़ों को बताते रहिए कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अब x का y प्रतिशत ज्ञात करना, ये क्या चक्कर है भाई? x का y प्रतिशत ज्ञात करना, किसी संख्या दी गई है, जैसे 500 का अगर आपसे कह दें कि 20% निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। 500 का मीन्स गुणा होता है, और प्रतिशत हटा दीजिए तो 100 से भाग दे दीजिए, बस 2 जीरो हटा दीजिए, 20 पंजे 100 आ जाएगा। यानी 500 का 20% 100 होता है। एकदम सिंपल सवाल है भाई। अच्छा चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपसे कह दे 400 का 33 सही 1/3%। अब देखिए आपको मज़ा आएगा यहाँ चेंज करने में। का मीन्स गुणा होता है, और 33 तिया 99, 99 1 100, 100/3, 100/3 तो ये ऑलरेडी हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि प्रतिशत हटा रहे हैं तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। अब ये 100 कट जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 400/3। अगर आपको दशमलव में या सही बटा भिन्नात्मक रूप में लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 1 कम 3, और 1 हासिल यहाँ बचेगा, 3 3 कम 9, 3 3 कम 9, 133 सही 1/3। कैसे कर रहे हैं सर जी? ये 400 में हम भाग देते हैं 3 से, तो 3 1 कम 3 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे शेष आ जाएगा 1, जीरो उठाइए यहाँ पे लगाइए, भाग जैसे देते हैं, 3 3 का 9, 1 आएगा, ये जीरो यहाँ पे लग जाएगा, 3 3 का 9। अब देखिए ये 133 पूरा का पूरा है पूर्णांक के रूप में, शेष जो होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो हर में आता है जैसे भाग दे रहे हैं उसको नीचे, 33 सही 1/3 आ जाएगा, यानी 133.33 आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये सभी बातें आपको समझ में आ रही हैं। कुछ भिन्नों के प्रतिशत के मान दिए गए हैं, जैसे 100% अगर कोई कहे तो वो 100 होता है, 100 अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए तो 100 क्या है? अपने आप में 100% है। अगर आपसे कहें कोई 150, तो 150 का मतलब है 3/2। और ये आया कैसे? आपको डायरेक्ट कैसे करना है? 150% का मतलब होता है परसेंट हटा 100 से भाग, और 100 से भाग देंगे 50 दूना, और ये 50 तियाँ, तो 3/2 आ गया। देखिए 3/2 है। इसी तरीके से सभी परसेंटेज को हमको रटना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे ये 20% दिया गया है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20/100। क्यों? परसेंट हटा 100 से भाग, 20 पंजे 100, 1/5, ठीक है। 30% लिखा हुआ है तो 30/100, 1 जीरो हटा दीजिए, 3/10। अच्छा अब इसको दशमलव में लिखना है तो 0.3 लगा सकते हैं, क्योंकि 10 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव एक स्थान इधर चला जाएगा। देखिए जब भाग देते हैं तो दशमलव इधर जाता है, और जब गुणा करते हैं तो दशमलव इधर जाता है, और उतने ही अंक जाता है, ठीक है।
25% को हम कैसे कर देंगे, 25/100 कर देंगे, परसेंट हटा के 1/4 आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100। 33/100 को कैसे लिख देंगे, 33/100 पूरा परसेंट है, 33% मतलब 33/100। लिखना चाहते हैं तो 0.33 लिख सकते हैं। क्यों, एकदम सिंपल है। 14% को अगर आपको देखना है तो 14/100 कर दीजिए, इसको 0.14 लिख सकते हैं। 100% को तो 100/100 1 आ जाएगा। 200% को 200/100, यानी 100 नीचे लगा दीजिए, कहानी खत्म, आपके सामने 2 आ जाएगा। ये 0.05%/100 कर दीजिए, तो 2 स्थान और इधर जाएगा, चूंकि भाग हो रहा है तो 0.0005 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं। कल जो रिकॉर्डेड वीडियो आएगा उसमें ये क्वेश्चन आप करके रखिएगा, कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए हम लगातार आएंगे, आज लाइव हम नहीं आ पाए, इसलिए कल यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि सभी बच्चों को इस बैच के बारे में, यूट्यूब के इस लाइव बैच के बारे में आप ज़रूर बताएं। आप बताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बच्चों को जोड़िए इस बैच से। अगर आप ज़्यादा संख्या में लाइव आते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो देखते हैं तो आगे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं और आपको समझाने का प्रयास करें। चलिए, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि किस तरीके से आपको ये बात समझ में आई है। जो बात नहीं आए उसको वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।